कर रहे हैं हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ नाम से पता चल रहा प्रेफरेंस शेयर का पैसा क्या करना, लौटा देना है। पैसा क्या करना भाई, मैक्सिमम पीरियड जो होता है 20 साल होता है। 20 साल बाद प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का हमें तो थ्योरी नहीं करना है, हम लोगों को प्रैक्टिकल सम करना है। तो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पे डायरेक्ट आते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने समझ गए, रिटर्निंग अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर किनेगा उसे क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कहते हैं, प्रेफरेंस होल्डर का पैसा लौटा देंगे, इसको क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ मैक्सिमम कितना साल है रिडम्पशन पीरियड, 20 साल। कितना साल, 20 साल। अच्छा सुनिए, सबसे पहले ड्यू का एंट्री मारना पड़ेगा। ड्यू का मतलब होता है, ड्यू का मतलब होता है कि पहले बुक्स में लिखना पड़ेगा कि इसको पैसा देना है, इसको पैसा। ये हम लर्निंग ट्रिक में ड्यू लिखे ताकि आपको अच्छे समझ पाए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, माने सबसे पहले ये एंट्री पास करना है। देखिए किसी को पैसा देने से पहले आप लोग सोचते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। कंपनी किसी को पैसा देने से पहले लिखता है खाता में, तब जाकर पेमेंट करता है। समझे क्या बोले, इसलिए सबसे पहले कौन सा एंट्री मारेंगे भाई, ड्यू एंट्री। कौन सा, पैसा को लौटाने का एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो क्या बोले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। अब लौटा रहे हैं तो एक वर्ड लगा देते हैं, रिडीमेबल। क्या लगा देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले एंट्री होगा, बताओ क्या बोले, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर पार पे लौटाएंगे तो क्या चीज पे लौटाएंगे, पार माने फेस वैल्यू, हमारा जो रेट है उसी पे लौटाएंगे, हमारा जो रेट है उसी पे। अगर प्रीमियम पे लौटाएंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा, फॉरअप्स। क्या बढ़ जाएगा, फॉरअप्स माने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ, तो ड्यू का एंट्री क्या बताओ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रीमियम पे लौटाएंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जोर से बोलो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये कब लगेगा, जब प्रीमियम पे लौटाएंगे। नहीं लौटाएंगे प्रीमियम पे तो नहीं लगेगा। ऐसा समझ रहा है, प्रीमियम पे लौटाया तो प्रीमियम को राइट अप करो, प्रीमियम को क्या करो, इसी को कहते हैं राइट अप फॉरअप्स। क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिखे। अरे बाबा उतना बड़ा लंबा थोड़ा नाम हो जा रहा है, तो शॉर्ट में लिखे फॉरअप्स। तो राइट अप कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्लिक जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्लिक अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्लिक जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्लिक जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स। पहले प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप करो, नहीं राइट अप करो फ्री रिजर्व में हाथ दो। कहाँ हाथ दो, फ्री रिजर्व। क्या होता है भाई, फ्री रिजर्व और दोज रिजर्व, बात नहीं। फ्री रिजर्व और दोज रिजर्व व्हिच आर यूज्ड फॉर एनी पर्पस एंड एवरी पर्पस, व्हिच आर यूज्ड फॉर एनी पर्पस एंड एवरी पर्पस, उसे क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व। क्या कहते हैं, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं हो पा रहा तो किससे करो, फ्री रिजर्व। किससे करो, फ्री रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व पीएल, जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स। क्लियर है क्या, फिर पेमेंट करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जोर से बोलो, पहले ड्यू का एंट्री बताओ, ड्यू का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर राइट अप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स, फिर पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो बैंक। अलग कोई क्लास का शेयर बेचे हो तो पार पे बेचो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम पे बेचो मैंने 10 का माल 12 में, 10 का माल एक्स्ट्रा में बेचते हैं, इसको प्रीमियम कहते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या, पार्क का एंट्री होगा, बताओ पार्क, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का। आगे बढ़े, एसेट फोल्ड, कभी क्या बोलता है एसेट बेच दिए, लॉस पे बेचोगे ना तो बैंक टू एसेट टू पीएल, बैंक टू एसेट हो पीएल। आप लॉस पे बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट हो एसेट या इन्वेस्टमेंट, जो भी नाम लिख दिए एसेट का, एसेट का हम नाम लिख दिए एसेट। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं क्या भाई, ऑब्लिक जनरल इधर एसेट। अरे इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही है ना, इन्वेस्टमेंट तो क्या एसेट ही है, सुनो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा इधर में, बैंक अकाउंट डेबिट
टू एसेट टू पीएल, टू एसेट हो और इधर क्या हो जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस हो रहा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है क्या? एसेट उधर बेचेगा तो एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा, बेचेगा तो होगा, नहीं बेचेगा तो लास्ट में बनाना पड़ेगा सीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर का मतलब फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल माइनस फेस वैल्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ इशू शेयर। माने मान लो 100 लाख रुपए लौटाना है, अब मार्केट से इक्विटी बेच के 40 लाख ले लिए तो कितना बचा? 60 लाख का शेयर बनेगा। अच्छा 100 लाख लौटाना है, मार्केट में 1 रुपया का शेयर नहीं बेचे तो पूरा 100 लाख का शेयर, पूरा 100 लाख का। तो शेयर बनाने का क्या तरीका है? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल जो लौटा रहा है उसका फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ इशूड शेयर। माने इधर कोई शेयर और बेचा रहेगा ना, घटा देना। क्या घटाना? फेस वैल्यू। क्या घटाना? फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू, फेस वैल्यू माने कौन सा वैल्यू? फिर सीआरआर का एंट्री क्या होगा? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। मान लो एक तो कंपनी है, मान लो मानने में कुछ नहीं जाता है, मान लो एक कंपनी है पीसी लिमिटेड 100 लाख रुपया लौटाना चाह रहा है। कितना लाख रुपया लौटाना चाह रहा है? 100 लाख। 10% प्रीमियम पे, तो 100 का 10% प्रीमियम कितना होता है? 10 लाख। तो लौटाएगा कितना? 110 लाख। ड्यू हो गया, देवल प्रीमियम राइटर, प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइटर, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से पेमेंट कितना करना है? 110 लाख। लो कर दिए 110 लाख। मार्केट में शेयर बेच के मंगा लिए 40 लाख रुपया, मार्केट में शेयर बेच के कितना मंगा लिए? तो सीआरआर कितना का बनाना पड़ेगा? 60 लाख। तो यहाँ लौटाना कितना बताओ तो फेस वैल्यू कितना है? 100 लाख। हाँ मार्केट से कितना मंगा लिए? 40। 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। तो 60 का क्या बनेगा? 60 का क्या बनेगा? तो क्वेश्चन लिखो तब और ज्यादा समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखिए फटाफट लिखिए। पीएससी लिमिटेड, पीएससी लिमिटेड, पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम, पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम ऑफ रुपीज 100 लाख, आप रुपीज 100 लाख, 100 लाख पे 5 को जीरो मत मानना लगना, इंग्लिश में लिखो LAK लाख। पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर आप रुपीज 100 लाख, लाख पे 5 को जीरो मत बैठाइए, LAKH लिख दीजिए। 100 समझ पा रहे हैं? LAKH लाख। पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रुपीज 100 लाख at 10% premium, 100 lakh at 10% premium. PSC Limited wants to redeem preference share of rupees 100 lakh at 10% premium. At 10% premium. At 10% premium. Full stop. Company having large amount of securities premium. Company having large amount of securities premium. Company having large amount of securities premium and general reserve हो गया? फुल स्टॉप। कंपनी इशू इक्विटी शेयर, कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 लाख, कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 लाख, 40 लाख, कंपनी शेयर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 लाख, कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 लाख हो गया? फुल स्टॉप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो कैसे बनेगा, देखिए पास नेसेसरी जर्नल, बोर्ड में देखिए अच्छे से। जर्नल का पहले फॉर्मेट डाल लेंगे हम लोग, जर्नल का पहले फॉर्मेट डाल लेते हैं, दिख रहे हैं? चलो क्या लिखवाएं? पीएससी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 लाख, 100 लाख 10% प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे लौटा रहे हैं फॉरअप्स अकाउंट डेबिट। शॉर्ट में लिखें भाई, एग्जाम में शॉर्ट मत लिखना। टू प्रेफरेंशियल होल्डर, टू प्रेफरेंशियल होल्डर कितना लौटाना चाहते हैं? 100 लाख लौटाना चाहते हैं हम लोग। 100 लाख, 100 लाख का 10%, 100 लाख का 10%, कितना हुआ? 10 लाख। कितना लौटाना चाहते हैं? 120। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप। कंपनी बोला कंपनी हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल जब बोला बहुत पैसा है समझे? बोला बहुत पैसा, पैसा कमी नहीं है, जितना मांग करो उतना राइट अप करो, समझे? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बहुत है, जनरल जब भी बहुत है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम। किसका बात कर रहे हैं? कहीं हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स। समझ पा रहे हैं? कितना हो रहा है? 10 लाख राइट। बहुत पैसा है तो रे बाबा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बोल दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरअप्स। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब लौटाते हैं, पेमेंट करते हैं हम लोग। एंट्री हो जाएगा क्या चीज? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब वीडियो चालू किया है? चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110 लाख। ऐसे ही एक बार निको पार्क में हुआ था। निको पार्क में हम लोग राइड्स पे जा रहे थे, तो मेरा तो भाई बचपन से ही थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, मोटे ताजे हैं बचपन से ही, समझ रहे हैं? तो एकदम कोई मजाक किया तो हम बोले सब पैसा भिख मंगा लोग का औकात नहीं है पेट निकलने का बोल दिए सीधा सीधा, समझ रहे हैं? हाँ तुम क्यों बोल रहे हो? तुम कौन है? नहीं जानते, तुम बोल जानते भी नहीं। आई तो पहले कौन सा? ड्यू, फिर क्या? राइट, फिर क्या? पेमेंट। क्लियर? अब कितना का मार्केट में शेयर बेच दिए? 40 लाख। कितना का? 40 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना भाई? 40 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 40 लाख। सीआरआर बनाना होगा। सीआरआर का क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितना है बाबा? 100 लाख। फेस वैल्यू कितना है? मार्केट से कितना ले लिया? 40। कितना का सीआरआर बनेगा? 60 लाख। मार्केट से नहीं लेगा तो पूरा 100 लाख का सीआरआर, पूरा 100 लाख का। समझ रहे? सीआरआर भाई, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बोला जनरल जब में बहुत पैसा है, एंटर क्या होगा? जनरल जब अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जनरल जब अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 60 लाख। हमारे बच्चे नॉर्मल है? समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? समझ आया? पक्का? 100%? तो देंगे तो बना दोगे? पक्का? ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ पीस लिमिटेड, बना दोगे तो लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ पीस लिमिटेड, जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हाथ को स्टॉप करो, हाथ को स्टॉप करो। क्वेश्चन लिखे फटाफट, हाथ को स्टॉप करिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। पीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम, पीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम, पीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, पीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 50 लाख, 50 लाख। प्रेफरेंस पीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 50 लाख, फुल स्टॉप। कंपनी having large amount of, company having large amount of general reserve, company having large amount of general reserve, company having large amount of general reserve, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry। बाबू सोना वाला क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सुन लो भाई क्या क्या एंट्री होगा, सुनो, लिख लिया ना? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आप लोग लिख लिए?
कंपनी 50 लाख लौटाना चाहता, माने प्रीमियम पे नहीं लौटाना चाहता, फेस वैल्यू पे, एंट्री क्या होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 लाख। राइट अप होगा ही नहीं। पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और मार्केट से कुछ बेच बाच के लाया नहीं तो पूरा का सीआरआर, पूरा का जनरल टू सीआरआर 3 तो एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? बना के लेके आना है, इसको कॉपी कर लीजिए। दैट्स फॉर टुडे, वो होमवर्क है।